नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम सुनाएंगे भादुआ की चौथ माता की कहानी। पुराने समय की बात है, एक ब्राह्मण था, उनके घर पर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिताजी कुछ कमाते थे तो नहीं, जो बहू के साथ आया हुआ था दहेज का धन, उसी से अपना काम चलाते। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या खा कर आई हो, तो वह बोलती थी कि मैं तो बासी रोटी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने ये बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज़ गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन न हो तो तुम खुद देख लेना। यह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसके सामने आश्चर्य हुआ कि बहू ने गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया। और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि बासी रोटी खाकर आई हूँ, तू झूठ क्यों बोल रही हो? तब उनकी पत्नी, विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसे की रोटी है और ना तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो ये एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसके विदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि उनको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाए हैं वे पैसे दे जाएंगे और लेने वालों ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और सारा काम एक ही मिनट में निपटा दिया। जब वह घर जा रहा था तो उसके रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए शिकार किया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे सिसका कर अब मैं तुझे डस लूँगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिए, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, 5वीं पर मिठाई रख दी, 6ठी सीढ़ी पर जौ और 7वीं पर रोटी रख दिया। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत पर लेटकर आया और दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा, मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है इसलिए डसना तो पड़ेगा। फिर वह फूलों की माला की सीढ़ी से होते हुए प्रसन्नतापूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर चढ़ता हुआ देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि
इसी की पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, इसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आँखों से सेल सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जो से सेल बनाए हुए थे उनसे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद वापस आया था। लड़के ने उसे आवाज़ दी लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसीलिए बोला नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ी पर तो खून पड़ा हुआ है, वो चिल्लाने और रोने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई और कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता का धन्यवाद दिया और कहा कि ये तो चौथ माता ने मेरे व्रत का फल दिया है। चौथ माता जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने और कहानी सुनने वालों और हुंकारों भरने वालों और उसके पूरे परिवार को सुख देना। ये थी भादवा चौथ माता की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको भादवा की चौथ माता की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।